2 जनवरी 2025 रात के करीब 11 बज रहे थे और एनटीए ने नए साल पे सीयूईटी पीजी के बच्चों को खास तौर पे एक खुशखबरी दी। बहुत दिनों से इंतजार था कि किसी तरह जो है डेट पता चल जाए कि उनका एग्जाम कब होगा। हफड़ा तफड़ी में 2 महीने का समय दिया गया और एग्जाम जो है डेट अनाउंस की गई कि आपका 13 तारीख से लेकर के 31 मार्च तक आपके एग्जाम्स होंगे। फिर बात होता है कि आपको 2 जनवरी से आपको 1 फरवरी तक फॉर्म भरने का समय मिलेगा और आज है 10 जनवरी 2025 और अभी जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक बीएचयू इस लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में एडेड नहीं है। कहते हैं कि एनटीए एक ऐसी संस्था बन चुकी है जिसपे से लोगों का भरोसा, अकाउंटेबिलिटी, सारी चीजें जा चुकी हैं, चाहे वो पेपर लीक्स के मामले हों या फिर केयरलेसनेस हो, या तो ये यूनिवर्सिटी के साइड से है या फिर ये एनटीए की साइड से है। क्या है ये बीएचयू की पूरी कहानी, करेंगे हम उस पर बात। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के समय से लेकर के आपके काउंसलिंग तक अब आपको हम सभी लोग दिखने वाले हैं और आप सभी लोगों को जो है बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूईटी पीजी शिक्षा में। तो उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे और उम्मीद करता हूं कि अगर आप बीएचयू आपका वन ऑफ द टारगेटेड यूनिवर्सिटी है तो आपने फॉर्म भी नहीं फिल किया होगा। तो बीएचयू लिस्ट में ऐड नहीं है, इसके डीमेरिट्स क्या हैं? सबसे बड़ी बात कि जब कोई यूनिवर्सिटी किसी लिस्ट में ऐड नहीं होती है, जेएनयू ऐड नहीं था लेकिन जेएनयू जो है कुछ दिनों में ऐड हो गया, ऐसा तो है नहीं कि बीएचयू ऐड नहीं होगा। फॉर श्योर बीएचयू ऐड होगा ही होगा जब किसी यूनिवर्सिटी। अब क्यों नहीं ऐड हो रहा है? क्या बीएचयू के वीसी के चेंज ओवर के कारण हो रहा है? ऐसी कुछ बात नहीं है, ठीक है। एनटीए क्यों नहीं ऐड कर रहा है? ये यूनिवर्सिटी के साइड से दिक्कत हो रही है या फिर ये एनटीए के साइड से? तो जैसे पुराने दौर कहें या फिर पुराने जो ट्रेड्स कहें उनको देखते हुए लग रहा है कि ये एनटीए की तरफ से ही किया जा रहा है। आप स्टेटमेंट्स भी नहीं रिलीज करते हैं कि भैया इतने दिनों में आ जाएगा, आप डेट एक्सटेंड कितने दिन कीजिएगा या नहीं कीजिएगा कुछ पता नहीं। 10 तारीख हो गया, अब आपके पास 1 महीने और है, 1 महीने से भी कम दिन का समय है कि आपको फॉर्म भरना होगा। इस पूरे क्राइटेरिया में अगर हम लोग बात करें तो देखिए अभी तक जो है बीएचयू ऐड नहीं हुआ है। फॉर श्योर वो ऐड होगा, लेकिन दिक्कत क्या आने वाली है? जो स्टूडेंट्स को बीएचयू भरना है, और ऐसा नहीं कि बीएचयू कोई नहीं भरता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर टारगेट में लेकर के चलते हैं तो 3-4 यूनिवर्सिटी लेकर के चलते ही चलते हैं। जेएनयू, बीएचयू, डीयू उनके टारगेट में रहता ही है कि अगर एक ना हो तो दूसरा हो जाए, दूसरा ना हो तो तीसरा हो जाए कम से कम, उसके बाद बाकी यूनिवर्सिटीज उनके टारगेट में रहती हैं। इन सिनेरियो में हो क्या रहा है कि जब आप लोगों को यूनिवर्सिटी नहीं दिख रही है तो आप फॉर्म की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्यों? अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है और आप कह रहे हैं कि पेमेंट आपने कर दिया है तो मैं आपको बता दूं फिर आप एडमिशन की प्रक्रिया से अभी ही बाहर हो गए, क्योंकि बीएचयू में जब आप काउंसलिंग कराने आइएगा तो वो सबसे पहले मांगेगा आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था और उसमें आपने जो है बीएचयू को चूज किया था। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आप जाएंगे तो वो एप्लीकेशन फॉर्म मांगते हैं कि क्या आपने उस वक्त इनको चूज किया था या नहीं किया था। आप एट द एंड समर्थ के पोर्टल पे बाद में जाके रिजल्ट के बाद रजिस्टर करते हैं, दैट डज नॉट मैटर। वो मैटर करता है लेकिन उस वक्त के बाद मैटर करता है। द बेस्ट थिंग इज एंड द इनिशियल स्टेज में आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे रजिस्टर करना ही होता है। और इस क्राइटेरिया में 10 दिन बीत चुके हैं ऑलमोस्ट, और अब आपके पास 20 दिन है। उस 20 दिन में अब आपको फॉर्म भरना है। फिर क्या होगा? डेट एक्सटेंड करेंगे फॉर्म भरने का। पीजी का एग्जाम दे रहे हैं, क्लास 10th का प्रैक्टिस सेट तो दे नहीं रहे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट तो दे नहीं रहे हैं कि हम लोग जो है फॉर्म खेलते रहें 2-3 महीने और आराम से वी विल फिल अप द फॉर्म्स एंड वी विल स्टे लाइक दिस एंड वी विल गिव आवर एग्जाम। ये पीजी का एग्जाम है। कितने बच्चे यहाँ पे ड्रॉप आउट रहते हैं, किनके दिमाग में टेंशन रहती है कि यार फॉर्म भर के हम टेंशन हटाएं। फॉर्म का टेंशन सबसे बड़ा टेंशन होता है। अगर हम लोग फॉर्म भर के हटा देते हैं देन वी आर रिलैक्स्ड, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन आवर स्टडी। लेकिन कहते हैं कि जो टॉप टियर पे बैठा है उसको नीचे वाले लोगों की दिक्कत परेशानियां नहीं दिखती हैं। अभी तक फिर से मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बीएचयू अभी तक ऐड नहीं हुआ है। इस अगर आपके वो लिस्ट में है, टारगेटेड लिस्ट में नहीं है, अगर आप रिलक्टेंट है कि आपको बीएचयू में जाना ही नहीं है, देन यू कैन गो अहेड एंड फिल द फॉर्म्स। अदरवाइज आई विल रिक्वेस्ट यू टू वेट फॉर सम टाइम्स। अब मैं सम टाइम्स ही कह सकता हूं कि कब आएगा नो वन नोस, ठीक है। जब आएगा हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तब तक मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल सीयूईटी पीजी शिक्षा पे जुड़ जाइए।
ठीक है। आप CUET PG शिक्षा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, जुड़ जाइए, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगा, कुछ स्टडीज मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, आपको हो सकता है हैंड रिटन नोट्स आने वाले समय में मिल जाएं, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को तो खास करके उस चैनल में जुड़ जाना चाहिए कि बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ स्टडी मटेरियल देयर, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कर दीजिए। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन कमिंग डेज। थैंक यू सो मच। होप कि आपकी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में जल्दी ऐड ऑन हो जाए।